दशम पाठ राष्ट्रीय प्रतीकानि। पाठ 10 राष्ट्र के प्रतीक मतलब राष्ट्र के चिन्ह, है ना। देखिए, पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु मयूर मतलब मयूर पक्षी राष्ट्र के पक्षी के रूप में स्वीकृत है। तस्य पिछानी मनासी हरन्ति, उसके जो पंख है, पिछानी यानी पंख, तस्य यानी उसके, पिछानी यानी पंख, मनासी यानी मन को, हरन्ति यानी हरते हैं, उसके जो पंख है वो मन को हरते हैं। मयूर नृत्यति, मयूर मोर नाचता है। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी में किसको चुना गया है? मोर को। क्यों? क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसके जो पंख होते हैं वो हमारे मन को हरते हैं, और जब मोर नाचता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। अगला, पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशु में व्याघ्र, व्याघ्र यानी चीता, व्याघ्र यानी चीता, बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मतलब हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तस्य शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवति, उसका शरीर कैसा है? स्थूल, स्थूल यानी मजबूत, और उसके ऊपर क्या है? कृष्ण रेखा यानी काली काली लकीरें, भवती यानी होती है, उसके शरीर पर क्या होती है? काली काली लकीरें होती है। सह त्रीव धावकः पशु अस्ति, स यानी वह, त्रीव यानी तेज, धावक यानी दौड़ने वाला, पशु यानी पशु, अस्ति यानी है, वह तेज दौड़ने वाला पशु है ना, वो तेज दौड़ने वाला जानवर है। क्यों उसका हमारा राष्ट्रीय है? क्योंकि उसका शरीर कैसा है? स्थूल है, मजबूत है, और उसके शरीर पर काली काली रेखाएं होती है और वो बहुत तेज दौड़ता है। कमलम राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतम अस्ति, कमल राष्ट्र प्रतीक रूप में स्वीकृत है। जो कमल फूल है वो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। कवि भी तस्य बहुशं वर्णन कविति, कवियों ने भी उसका बहुत वर्णन किया है। कमलम पंके भवति, कमलम कहाँ पे होता है? कीचड़ में। कहाँ पर होता है? कीचड़ में। वर्धते शोभते च, वो कीचड़ में होता है, पर जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। वर्धते ने जब बड़ा होता है तब वो क्या होता है? बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ में होने के कारण, कीचड़ में उगने पर भी कमल बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए उसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल पुष्प माना गया है। राष्ट्रस्य ध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं भवति, राष्ट्र ध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा, हमारे राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा। शब्देन विश्वे प्रसिद्ध अस्ति, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द से विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है कि नहीं है? है ना। अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय राष्ट्र का, नृत्यति नाचता है, मयूर मोर, व्याघ्र चीता, पिच्छानी पंख, त्रिवधारक तेज दौड़ने वाला, कमलम कमल, ध्वज झंडा, बहुशः बहुत बार, पंके कीचड़ में, तिरंगा 3 रंगों वाला। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है, इसके शब्दार्थ भी पढ़ना है और उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आपकी हाफ ईयरली परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ गया है ना। अब हम
एनुअल का पढ़ेंगे, हम वार्षिक परीक्षा का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दशम पाठ राष्ट्रीय प्रतीकानी। पाठ 10 राष्ट्र के प्रतीक मतलब राष्ट्र के चिन्ह, है ना। देखिए, पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु मयूर मतलब मयूर पक्षी राष्ट्र के पक्षी के रूप में स्वीकृत है। तस्य पिछानी मनासी हरन्ति, उसके जो पंख है, पिछानी यानी पंख, तस्य यानी उसके, पिछानी यानी पंख, मनासी यानी मन को, हरन्ति यानी हरते हैं, उसके जो पंख है वो मन को हरते हैं। मयूर नृत्यति, मयूर मोर नाचता है। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी में किसको चुना गया है? मोर को। क्यों? क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसके जो पंख होते हैं वो हमारे मन को हरते हैं, और जब मोर नाचता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। अगला, पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशु में व्याघ्र, व्याघ्र यानी चीता, व्याघ्र यानी चीता, बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मतलब हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तस्य शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवति, उसका शरीर कैसा है? स्थूल, स्थूल यानी मजबूत, और उसके ऊपर क्या है? कृष्ण रेखा यानी काली काली लकीरें, भवती यानी होती है, उसके शरीर पर क्या होती है? काली काली लकीरें होती है। सह त्रीव धावकः पशु अस्ति, स यानी वह, त्रीव यानी तेज, धावक यानी दौड़ने वाला, पशु यानी पशु, अस्ति यानी है, वह तेज दौड़ने वाला पशु है ना, वो तेज दौड़ने वाला जानवर है। क्यों उसका हमारा राष्ट्रीय है? क्योंकि उसका शरीर कैसा है? स्थूल है, मजबूत है, और उसके शरीर पर काली काली रेखाएं होती है और वो बहुत तेज दौड़ता है। कमलम राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतम अस्ति, कमल राष्ट्र प्रतीक रूप में स्वीकृत है। जो कमल फूल है वो राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। कवि भी तस्य बहुशं वर्णन कविति, कवियों ने भी उसका बहुत वर्णन किया है। कमलम पंके भवति, कमलम कहाँ पे होता है? कीचड़ में। कहाँ पर होता है? कीचड़ में। वर्धते शोभते च, वो कीचड़ में होता है, पर जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। वर्धते ने जब बड़ा होता है तब वो क्या होता है? बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ में होने के कारण, कीचड़ में उगने पर भी कमल बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए उसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल पुष्प माना गया है। राष्ट्रस्य ध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं भवति, राष्ट्रध्वज का सबसे अधिक महत्व होता है। अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा, हमारे राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा। शब्देन विश्वे प्रसिद्ध अस्ति, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द से विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है कि नहीं है? है ना। अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय राष्ट्र का, नृत्यति नाचता है, मयूर मोर, व्याघ्र चीता, पिच्छानी पंख, त्रिवधारक तेज दौड़ने वाला, कमलम कमल, ध्वज झंडा, बहुशः बहुत बार, पंके कीचड़ में, तिरंगा 3 रंगों वाला। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है, इसके शब्दार्थ भी पढ़ना है और उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था एकादश पाठ मम गृहम, पाठ 11 मेरा घर।
आज हम इसका अभ्यास करेंगे। निकालो अभ्यास। नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला, एतत् मम गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है। अगला, मम गृहम् अतीव नवीनम् अस्ति, मेरा घर बहुत नया है। अगला, अहम गृहे वसामि, मैं घर में रहता हूँ। अगला, त्वं गृहं ग्रामे अस्ति, तुम्हारा घर गांव में है। अगला, मम गृहं नगरे अस्ति, मेरा घर शहर में है ना। अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह वाटिका है, एतत् वाटिका अस्ति। अगला, 5 कमरे हैं, पंच कक्षा। मेरी माता भोजन बनाती है, मम माता भोजनम पचती। अगला, मेरे पिता अध्यापक है, मम पिता अध्यापकः अस्ति। तुम्हारा घर कहाँ है? त्वं गृहं कुत्र अस्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाटिकायां का सन्ति, तो वाटिकायां लता सन्ति। अगला, कीदृशं मम गृहं, तो अति नवीनं मम गृहम्। अगला प्रश्न, गृहे कति कक्षा सन्ति, तो उत्तर है गृहे 5 कक्षा सन्ति। अगला प्रश्न, अहम कुत्र वसामि, उत्तर है अहम गृहे वसामि। अगला, मम माता किं करोति, उत्तर है मम माता भोजनम पचती। बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। अगला प्रश्न, क खंड को ख खंड से मिलाकर लिखिए। भोजनम, इसका अगले पेज पे दिया है पचती, भोजनम पचती, भोजन बनाती है। मम गृहम, मेरा घर। अति नवीनम, गृहे वसामि, विश्राम कक्ष। लता शब्द के रूप याद करें। विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, लता लते लताः, द्वितीया लतां लते लताः, तृतीया लताय लताभ्यां लताभिः, चतुर्थी लताय लताभ्यां लताभ्यः, पंचमी लताया लताभ्यां लताभ्यः, षष्ठी लताया लतयो लतानां, सप्तमी लतायां लतयो लतासु। संबोधन, हे लते, हे लते, हे लता। ठीक है। इसके बाद अगला, गम धातु लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। गमेने जाना। प्रथम, मध्यम, उत्तम। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। गम धातु लड़ लकार भूतकाल। पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। मध्यम पुरुष अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामः। बच्चों, आपको ये सारा अभ्यास अपनी पुस्तक में करना है। केवल शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अपनी फेयर कॉपी में कर मुझे बताना है। धन्यवाद।